हेलो वीवर्स। आज हम जानेंगे कोण के प्रकार के बारे में। लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि कोण हमारा क्या होता है। दो किरणों के मध्य झुकाव को कोण या एंगल कहते हैं। कोणों को मापने की इकाई डिग्री है। जैसे ये आप दो किरण देख रहे हैं तो इनके बीच ये जो हमारा झुकाव है, इस झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यहां आप देख रहे होंगे तो इसका माप कितना दिया हुआ है? 40। और साथ में ये जो लाल बिंदु है इसको हम डिग्री कहते हैं, जो कि कोण के मापने की इकाई होती है। तो आइए आप समझते हैं कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से कोण के 6 प्रकार होते हैं। वे हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृहत कोण और संपूर्ण कोण। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण को। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। आप यहां समझ सकते हैं, यहां जो हमारा कोण बन रहा है यह क्या है? 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन ये क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। तो इस प्रकार के जो कोण होते हैं उनको हम न्यून कोण कहते हैं। अगला हमारा है समकोण। दो किरणों के बीच 90 अंश के बने कोण को समकोण कहते हैं। जैसे यहां आप देख रहे होंगे ये दो किरणें हैं और इनके मध्य हमारा कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री से बने कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अगला है हमारा अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। यहां आप देखिए, यहां जो हमारा कोण बना हुआ है वह कितना है? 140 डिग्री। और 140 डिग्री क्या है? 90 से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। तो इस तरह के जो कोण बनते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? अधिक कोण। अगला है हमारा ऋजु कोण। दो किरणों के बीच 180 डिग्री या अंश के बने कोण को ऋजु कोण कहते हैं। तो आप समझ चुके हैं, जब दो किरणें बिल्कुल अपोजिट दिशा में बिल्कुल सीधी जाएं तो यहां जो कोण बने उसका माप हमारा कितना होता है? 180 डिग्री। और इस तरह के जो 180 डिग्री के जो कोण बनते हैं तो उस कोण को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण। अगला है हमारा वृहत कोण। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा होता है उसे वृहत कोण कहते हैं। अब उसका डायग्राम देखते हैं। यहां आप देख रहे होंगे कि यहां जो है हमारा ये जो कोण बना वह कितना है? 230 डिग्री का है। तो 230 क्या है हमारा? 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो इस प्रकार के जो कोण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वृहत कोण। अब आपका यहाँ एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि यहाँ हमारा कोण तो इधर से भी बन रहा है, तो यहाँ आपका जो कोण बन रहा है वह क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो यहाँ जो कोण बनेगा वह अधिक कोण है। लेकिन इसी के उल्टे अगर आप इस कोण को देखें तो ये क्या है हमारा? 230 डिग्री का है। तो ये हमारा कितना क्या कहलाएगा? इसको हम कहते हैं वृहत कोण। अगला अंतिम है संपूर्ण कोण। दो किरणों के बीच 360 अंश के बने कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये जो किरणें हैं बिल्कुल दोनों
एक ही दिशा में एक दूसरे के ऊपर हैं और इस प्रकार ऐसे घूमते हुए ये जो कोण बना उसका माप हमारा कितना हो गया है 360 डिग्री। तो इस प्रकार जो 360 डिग्री के जो कोण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। तो आशा करता हूं कि आप इन 6 कोण को समझ चुके होंगे। तो यहां आपको बताना है कि 90 डिग्री अंश के बने कोण को क्या कहते हैं। यहां आप देख रहे हो तो ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो बस आपको बताना है कि इस कोण को हम क्या कहते हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।